व्हाट अ बाउंटीफुल हार्वेस्ट डीमन लॉर्ड एपिसोड नंबर 3 इज हियर। और गाइज अगर आप लोगों ने अब तक इसके पहले और दूसरे पार्ट को वॉच नहीं कराए तो पहले जाके उनको वॉच कर लो, क्योंकि उसके बाद ही आप लोगों को आज की स्टोरी समझ आएगी। तो फिर अब आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टोरी की स्टार्टिंग में हम लोगों को तीनों जनरल बैठे हुए देखने को मिलते हैं और वो तीनों काफी ज्यादा परेशान है। और वो परेशान इसलिए है क्योंकि हमारे जैंग चुओल किम ने, या फिर आप लोग कह सकते हो हमारे डीमन लॉर्ड ने, इन तीनों जनरल्स को ऑर्डर दिया है ये लाने का। और ये ऑर्डर हमारे डीमन लॉर्ड ने इन तीनों को एपिसोड नंबर 2 के एंड में दिया था। और अब ये तीनों जनरल्स इस बात पे बात ही कर रहे थे कि हम आखिर किस मुंह से हमारे डीमन लॉर्ड को अपना ये देंगे। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम कुछ लो लेवल डीमंस को किडनैप करेंगे और फिर उनसे ये कराएंगे, और फिर जो ये होगा इसको हम हमारे डीमन लॉर्ड को दे देंगे। और फिर उसके बाद हमारा सीन अचानक से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को एक लो लेवल डीमन ये करता हुआ दिखता है। और वो जो लो लेवल का डीमन होता है वो कह रहा होता है कि आप सोल्जर्स बाहर वेट करो, क्योंकि आपके सामने मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसको ये करने में उनके सामने काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन फिर तभी जो डीमन आर्मी का सोल्जर होता है वो कहता है कि बाकी सब ने भी यही कहा था, लेकिन उसके बाद भी वो लोग कुछ भी नहीं कर पाए। और फिर तभी वहाँ पे हमारा जनरल हार्टॉक आ जाता है और वो कहता है कि तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो लेकिन कुछ भी बाहर नहीं आएगा। और फिर वो लो लेवल का डीमन हमारे हार्टॉक से कहता है, सर आपको तो पता ही है कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम लोगों ने अपने आप को बहुत मुश्किल से जिंदा रखा हुआ है और आप लोग हम लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो ये करने के लिए। और इतना कहते ही जो हमारा हार्टॉक होता है वो हमारे उस लो लेवल के डीमन का गला पकड़ लेता है। और फिर जैसे ही हमारा हार्टॉक उसको मारने वाला होता है तभी पीछे से जो बहाल होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमको इसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर ये मर जाएगा तो इसका पेट किसी काम का नहीं रहेगा और फिर हमारे लिए ये कौन करेगा आखिर। और फिर इतना सुनने के बाद जो हमारा हार्टॉक होता है वो उस लो लेवल के डीमन को नीचे फेंकता है और कहता है कैसा होगा आखिर अगर मैं तुम्हें इस लो लेवल के डीमन को खिला दूं तो शायद ही मेरे लिए थोड़ा बहुत ये कर पाए। और फिर ये कहने के बाद ये दोनों ऑलमोस्ट लड़ना चालू ही करने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे हमारा डीमन लॉर्ड आ जाता है और कहता है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो आखिर, मैंने तो तुम लोगों को नहीं कहा कि मुझे सिर्फ डीमंस का ये चाहिए, तुम मुझे किसी और जानवर का भी ये लाके दे सकते हो। लेकिन फिर वहीं पे हमारा डीमन लॉर्ड सोचता है कि एक कंपोस्ट बनाने के लिए हम लोगों को ट्री की एशेस चाहिए होती हैं, वीड्स चाहिए होती हैं, सॉइल चाहिए होती है, एग शेल्स चाहिए होते हैं एंड चिकन डंग चाहिए होता है। और इस वर्ल्ड के अंदर लगभग सब कुछ है लेकिन एग शेल्स और चिकन डंग को छोड़ के। और फिर तभी हमारा डीमन लॉर्ड अपने उस असिस्टेंट से मैप मांगता है और उस मैप में एक जगह को देखता है और उसको याद आता है कि हाँ इस जगह पे तो सी ईगल रहती हैं। तो फिर वो अपने उन जनरल्स के साथ उस सी ईगल वाली जगह पे चला जाता है। और फिर वहाँ पे जाने के बाद ये जो 3 जनरल्स होते हैं ये सोच रहे होते हैं कि क्या हमारा डीमन लॉर्ड पागल हो गया है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े टावर आप लोग अपनी स्क्रीन पे वॉच कर रहे हो, इन टावर पे आज तक जो भी चढ़ा है वो कभी भी जिंदा लौट के वापस नहीं आया है। और शायद ये बात हमारे डीमन लॉर्ड को नहीं पता है, ऐसा सोच रहे होते हैं वो 3 जनरल्स। लेकिन हमारे डीमन लॉर्ड ने ऑलरेडी इस पूरी गेम को खत्म कर रखा है, तो उसको पता है कि कहाँ पे क्या होता है और कहाँ पे कौन सी चीज मिलेगी उसको। इसलिए वो बिना टाइम वेस्ट करे सामने की तरफ कूद जाता है। और तब हम लोगों को पता चलता है कि जो हमारा जैंग चुओल है जब वो इस गेम को खेल रहा था पलेडियंस ऑफ ब्लड को, तब उसको इस टावर पे चढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था। वो कम से कम 100-200 बार मरा था तब वो चढ़ पाया था इस टावर के ऊपर। लेकिन तब भी वो शायद इस टावर पे नहीं चढ़ पाता, वो इस टावर पे चढ़ पाया था एक ग्लिच को यूज करके। और वो ग्लिच था जब भी तुम इस टावर पे चढ़ो तो जो तुम्हारी इन्वेंटरी है उसको ओपन कर दो और वहाँ पे जाके तुम अपने कपड़ों को अनइक्विप और इक्विप करो। और इस ग्लिच से तुम इजीली टावर के अंदर चले जाओगे और बहुत जल्द टावर के ऊपर पहुंच जाओगे। और फिर जैसे ही हमारा जैंग चुओल इस ग्लिच को यूज करना चालू करता है तो वहाँ पे खड़े वो तीनों जनरल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इतने में ही जो हमारा डीमन लॉर्ड होता है वो टावर के टॉप तक आ जाता है और उसको देखने के बाद जो हमारा बहाल होता है वह भी कूद जाता है हमारे डीमन लॉर्ड के टावर पे। हमारा जैंग चुओल उसको रोकने की ट्राई तो करता है पर वो रुकता नहीं है। और फिर जैसे ही वो उस टावर को छूता है वहाँ पे जो उस टावर का पत्थर होता है वो टूट जाता है और हमारा बहाल नीचे गिरने लगता है। लेकिन जो हमारा डीमन लॉर्ड है वो उसको बचाने आ जाता है और एंड मौके पे उसका हाथ पकड़ लेता है। और बहाल कितना ज्यादा हट्टा कट्टा है जिस वजह से जो हमारा डीमन लॉर्ड है उसकी नसें दिखने लग जाती हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और बहाल की तरफ देखता है और उससे वादा करता है कि मैं तुमको बचा लूंगा। वैसे वो बहाल को इसलिए बचाता है क्योंकि उसको याद आ जाता है कि जब वो अपने रियल वर्ल्ड में था तो एक स्टूडेंट था जिसकी मदद हमारा जैंग चुओल कर सकता था, पर उसने अपने शायद ईगो में आके उसकी मदद नहीं करी थी, जिस वजह से उसको आज तक उसका पछतावा है। और इसी वजह से वो ठान लेता है कि मैं बहाल की मदद करके रहूंगा आज। और फिर वो अपनी सारी पावर यूज करके उसको ऊपर की तरफ फेंक देता है। और फिर तभी जो बहाल होता है वो हमारे डीमन लॉर्ड से पूछता है कि आपने मुझे क्यों बचाया, आपके पास तो कोई रीजन था भी नहीं मुझे बचाने का। लेकिन फिर तभी जो बहाल होता है वो कहता है जो दर्द है वो कम होता है अगर तुमने किसी को बचाने का ट्राई करा हो। जिसे सुनने के बाद जो बहाल होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमारे जैंग चुओल को उस स्टूडेंट की याद आ जाती है। और फिर तभी जो सिस्टम है वो हमारे जैंग चुओल को एक मैसेज भेजता है और उसके अंदर लिखा होता है कि तुमने लॉर्ड क्रीडोस की बॉडी की फुल स्ट्रेंथ को यूज कर लिया है। लेकिन जानने की बात तो ये है कि हमारे जैंग चुओल की बॉडी की भी इतनी कैपेबिलिटी थी नहीं कि वो डीमन लॉर्ड की पूरी स्ट्रेंथ को यूज कर पाए, लेकिन फिर भी वो बहाल को बचाने के लिए डीमन लॉर्ड की बॉडी की फुल स्ट्रेंथ को यूज करता है। और फिर उसके बाद एक और मैसेज पॉपअप होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि मैं तुमको काफी सारे पॉइंट्स देता हूँ अपनी डीमन आर्मी के बारे में
सोचने के लिए। और फिर तब हमें पता चलता है कि फार्मिंग करने का मेन रीजन तो उन लो लेवल डीमंस को बचाना है जो कि भूख से मर रही हैं, और साथ में जो डीमन आर्मी है जो कि हमारे डीमन लॉर्ड के लिए लड़ती है, उनके पेट को फुल रखना है। और अब मुझे ये जो हमारा जैंगचुअल किम है ये थोड़ा थोड़ा मंकी डी लूफी की तरह लग रहा है, क्योंकि अगर जैंगचुअल की जगह हमारा लूफी यहाँ पे होता तो वो भी सेम यही चीज करता। और इस चीज पे आप लोगों के क्या ओपिनियंस है वो आप लोग मेरे को कमेंट बताना।